4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2021 का आगाज आज पवित्र ग्रंथ गीता पूजन के साथ हो गया है। इस बार गीता जयंती का पर्व 14 दिसंबर तक मनाया जाएगा और इस पर्व से पहले 9 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में पवित्र ग्रंथ गीता पूजन, ब्रह्म सरोवर पूजन और गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति का कार्यक्रम हुआ। इस महोत्सव का आगाज करने के लिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत आर्य, इसी के साथ ही हरियाणा के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। महोत्सव में पहली बार 2 राज्यपाल और कई देशों के राजदूत एक साथ शामिल हो रहे हैं। महोत्सव को लेकर 6 दिन तक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीता पर सेमिनार किए जाएंगे। देश भर के संत, विद्वान और चिंतक जुड़ेंगे। सरकार ने महोत्सव की व्यवस्था के लिए 10 HCS अधिकारियों की अलग से ड्यूटी लगाई है। इसके साथ प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने VVIP को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कमर कस ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि गीता का संदेश किसी एक धर्म मजहब का नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का अमर संदेश दिया है वो पूरे विश्व में माननीय, वंदनीय है, क्योंकि भगवत गीता एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में यहाँ से जो है भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। वो संदेश पूरा विश्व को माननीय है और भगवत गीता एक ऐसी श्रेष्ठ ग्रंथ है, केवल एक मजहब के लिए, एक धर्म के लिए ही नहीं, सारी मानवता और प्राणी सभी लोगों के लिए वो कर्तव्य देने के लिए रचा गया है। तो ऐसी बहुत परंपरा का हमारा गीता उत्सव और इस बार विशेष करके विश्वगुरु भारत बनाने का जो संकल्प चल रहा है और वैसे ही आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये दोनों को भी जोड़ते हुए विज्ञान और संस्कृति और हमारा आध्यात्मिकता और हमारी नैतिकता को बढ़ाने के लिए गीता को आधार बनाकर आगे चलने के लिए उत्तम प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है। हमारे जो रेवोल्यूशनरीज है, हमारे जितने भी सेना के अधिकारी है और वैसे ही साइंटिस्ट है, ये सारे लोगों का योगदान है और विश्वगुरु बनने के लिए इन सभी को हम बराबर दृष्टि से गीता से ही प्रेरणा ली है। इसी दौरान राज्यपाल ने CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका निधन राष्ट्रीय क्षति है, क्योंकि उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारे सशस्त्र बल पूरे संसार में अपना परचम लहरा रहे थे और किसी भी राष्ट्र का साहस नहीं था कि वो हमारे देश की सीमाओं पर बुरी नजर रखें। हुई है वो बहुत आवेदना हुई है मुझे। मैं जब शिमला में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल था, उन्होंने आकर मुझे राजभवन में मिला था। बहुत ही स्नेहशीली थे, इतने बड़े आर्मी के जनरल रहते हुए भी उनके पास जो मानवता, करुणा तो मैंने देखा, मुझे बहुत ही आनंद लगा था। और उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया था कि हम आज हमारा सशस्त्र बल जो है टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा आगे हम बढ़ चुके हैं, तो इसलिए कोई भी देश हमारे ऊपर दुस्साहस नहीं करे। ऐसा जो है हम शक्तिशाली भारत को बनाने के लिए जो उन्होंने मुझे संकल्प वहाँ पर बताया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वैसे महान भाव रावत जी, इस ऐसी दुर्घटना होगा ऐसा कभी कोई सोचा भी नहीं। ये होना जो है हमारे लिए बहुत क्षति है और उनकी आत्मा को शांति करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि परगट प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने रिबन काटकर किया। कृष्ण कुमार बेदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लगभग 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरा पर गीता का उपदेश दिया गया था। गीता का उपदेश व्यक्ति को कर्म करने का संदेश देता है। आज हम सभी भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं पर या उनकी रचनाओं को इसलिए साक्षात अक्षरता अपने आप में महसूस करते हैं। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने अपने पूरे जीवन के अंदर जिस प्रकार से समाज में एक चेतना, एक परिवर्तन लाने का काम किया, आज हम सभी प्रभु रत्नाकर जी के दिखाए उस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं यहाँ की टीम, सतपाल जी, भाई सुभाष जी, भाई राजकुमार जी, भाई देवेंद्र लक्की जी, महेश पारचा जी और यहाँ की पूरी टीम ये लगातार जब तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव यहाँ पर चलेगा, ये इस प्रकार की प्रदर्शनी और चित्र यहाँ पर बहुत अमूल्य और अद्भुत जीवन को प्रेरणा देने वाली यहाँ पर प्रदर्शनी ये लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे हुए सभी साथियों का या आने वाले सभी आगंतुकों का निवेदन करता हूं, जब आप ब्रह्म सरोवर के इस पावन पवित्र स्थान पर आएंगे तो आपको यहाँ पर भगवान वाल्मीकि ये जो प्रदर्शनी है, ये जो यहाँ पर रचना है, इसके भी अवश्य हमें सभी को दर्शन करने चाहिए। इसी के साथ ही कृष्ण कुमार बेदी ने भी बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि रावत पूरे देश की सेना के लिए प्रेरणादायक थे। उनकी अचानक मौत से पूरी देश को गहरा शोक हुआ है। इस देश के लिए नहीं, पूरे सैनिक वर्ग के लिए वो प्रेरणा थे, पूरे दुनिया के सैनिक वर्ग के लिए प्रेरणा थे। और पहले दिन से लेकर और आखिरी समय तक वो सेना की वर्दी के अंदर उन्होंने अपने आप को होम करने का काम किया। उनका और उनके साथ जाने वाले सभी वीर सैनिकों का हम सबसे बिछड़ना बहुत दुखदाई है। और इस दुख की घड़ी में हम सब केवल अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं करने, हमें उनकी प्रेरणाओं पर, उनके जीवन पर अपने आप को समर्पित करना चाहिए कि देश और मातृभूमि के लिए किस प्रकार से व्यक्ति काम कर सकता है। ऐसे प्रेरणा स्रोत रावत जी और उनकी पूरी टीम जो कल इस दुखद हादसे में गई है, उन सभी को हम अपने श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और ये देश के लिए बहुत बड़ा दुखद हादसा। आपको बता दें, गीता जयंती महोत्सव में वीवीआईपी मूवमेंट ज्यादा रहने वाली है। इसी को देखते हुए 26 कमांडो गश्त कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड लगातार जांच कर रहे हैं। घोड़ा पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं। सीआरपीएफ के 100 जवानों को अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के 10 डीएसपी, 30 निरीक्षकों सहित 1800 जवानों को नियुक्त किया गया है। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और वाहनों को डायवर्ट करने के लिए शहर के चारों तरफ 23 नाके लगाए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।